भगवान के गुणगान को हमको ग्रहण करना है, क्योंकि चरित्र में भगवान बसते हैं। तो जस तुम्हारा मानस विमला, तीसरा स्थान बता रहे हैं, 14 बताना है, समय कम है। जस तुम्हारा मानस विमला, हंसनि जीहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता सुसियावर, रामचंद्र शंकर जीवा। बोलिए संत समाज की। संत हैं वाल्मीकि जी, बता रहे हैं, भगवान को बांध रहे हैं कि इन इन स्थानों पर आपका वास हो। आज भी भगवान बसते हैं, चित्रकूट में भी बसे, 12 वर्ष रहे, इसके बाद और कार्य किए भगवान। तो गोस्वामी जी लिखे कि भगवान जो है चित्रकूट में हमेशा रहते हैं। और कैसे कल्याण होगा? नाम जाप। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, तीनों सरकार बसते हैं हमेशा। चित्रकूट सब दिन बसता, प्रभु सिय लखन समेत। कैसे कल्याण होगा हमारा? नाम जाप कहूं जाप से, तुलसी अभिमत देत सियावर, रामचंद्र शंकर जीवा। भाई कई पंथ चला है, कुछ लोग निंदा करते हैं कि नहीं नहीं, खाली बस नाम से काम ना चले। ठीक है, सबको मानना है, चरित्र में भी उतरना है, तभी काम बनेगा। ठीक है, सब कुछ मानिए। हमारे गांव में बलसेठ धाम के हम वासी हैं, हमारे यहाँ साधु जी थे। तो उस आर्ट में साधु संत को परिभाषा बताना कहना कि हम बहुत तो ना जाने ना, लेकिन 4 गो बाबू साहब सुन लो। हम कहेंगे एकदम सुनाइए। पहला खाने, सात्विक आहार हो, मिल बांट के खाने। खानी पहला है संत का लक्षण। दूसरा बानी, तीसरा है रहनी, और चौथी करनी। तो कुल्ही के माने के बातें सबको सुनना है। वैसे ही गोस्वामी जी का है कि हे प्रभु, आपके गुणगान रूपी मोती को चुने, चरित्र में उसको ढाले, उसके हृदय में रहिएगा। 3 हो गया। अब आगे चले हम। कह रहे हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि, सुभग सुबासा, असादर जासुलहै नेत्रनासा। प्रभु प्रसाद सुचि, सुभग सुबासा, असादरता सुलहै नेत्रनासा। ये प्रसंग जो है, देखिए हम, ये क्यों जलाया जाता है? अगरबत्ती धूप घी क्यों जलाया जाता है? ये पर्यावरण शुद्धता प्लस जितने अन्य 84 लाख के जीव हैं, इनको भी वह सुगंध मिलती है। इसलिए यह एक भगवान का प्रसाद है, और इसलिए अगरबत्ती आदि घी आदि जलाया जाता है। और इसका अर्थ है कि हमारे पास जो भी अन्न, मिष्ठान्न, दधि या जो भी हम सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, उसको भगवान को समर्पित कर दें। तोभ्यमेव वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये, समर्पित करके तब भोजन ग्रहण करें। प्रभु प्रसाद सुचि, सुभग सुबासा, सादर जासुलहै नितनासा। ये जो चींटी चल रही है, उसको भी वह सुबास मिलेगा। ये पत्थर है, लकड़ी है, इसको भी वो मिलता है। इसलिए अगरबत्ती आदि जलाया जाता है। शीश नाहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति करहि अति विनय विशेखी। बोलिए समस्त देवी देवता गुरु जी महाराज के। शीश नाहि, रास्ते में भी जा रहे हैं, कोई मंदिर पड़ा, कोई स्थान है, उधर के प्रणाम करेंगे।
गुरु देखे प्रणाम करिए। शीस नमहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति करहि अति विनय अभिषेखी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ध्यान रखना है। कल पूर्ववक्ता जी से मिला कि ध्यान हम करें, नाम ले तो उस रूप का ध्यान करें। ऐसे ध्यान रखना चाहिए। राम सगुनी है, वह भी ध्यान करता है। उसने सेतु बांध रामेश्वर में भगवान से प्रकट करा करके उस रूप को और अशोक वाटिका में वाली माता सीता के रूप को मिला दिया। कोई अंतर नहीं था। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं कि देवी लंका कांड का एगो चौपाई, चरित राम के सगुण भवानी, तर्की न सकाहे बुद्धे मन बानी। हम भगवान के चरित्र को मन बुद्धि बाणी से परे हैं। भगवान नेत नेत कह करके वेद पुराण गाते हैं, हम नहीं वर्णन कर सकते। हमको क्या करना है, नाम लेना है, लेकिन जो मूर्ति बनी हुई है उसका हम ध्यान करें। वैसे ही भगवान हैं, यह विश्वास करके श्रद्धा विश्वास के साथ मनन करें, ध्यान करें। उनका नाम ले तो कुछ समय, ये ना कि ध्यान आपका घर पर नहीं, उस समय जब नाम ले तो भगवान का ध्यान हो। नाम लेने का ढंग तो है कि रोते हुए कार्मिक भाव में ले, जैसे भरत जी लेते थे। ऐसे बता दे रहे हैं आप लोगों को, मोह कहकर गिर जाते थे, वैसे नाम लेना है और ध्यान। तो कह रहे हैं, अब हम कर नहीं रहे कि 3 4 हुआ कि 5 हुआ, है ना। चरण राम, ये भी एक गुण है कि जहां भगवान के धाम हैं। ये आप लोग काशी क्षेत्र में हम भी एक स्थान बताएंगे, इस चौपाई पर बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते शायद। और पार्वती जी ने कहा कि वक्ता का गुण है, वक्ता को पाप लगता है यदि वो छिपा। शंकर जी से कहे, माता जी ने कहा, इसलिए हम भी छिपाएंगे नहीं। इस काशी स्थान में, हम लोग काशी क्षेत्र में, लौरी काशी भी कहा जाता है, काशी क्षेत्र है, बनारस का क्षेत्र है, बक्सर तक। इस बीच में अब तो बलिया गाजीपुर एक था पहले, लेकिन अब 2 खंड हो गया है, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया। तो मऊ नहीं था, आजमगढ़ था। ऐसे भगवान गए हैं, शादी संपन्न हुई तमसा के किनारे होते हुए। तो कह रहे हैं कि चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन्हके मन माहे। उनके मन में आप मन मंदिर में निवास करिएगा प्रभु, जहां आपके धाम हो और वह जाता हो। तो इस काशी क्षेत्र में सिद्धागर घाट सिद्ध आश्रम है, वहां आप जाइए और भगवान के जुगल चरणारविंद है। माता जी के बाएं चरण में 24 चिन्ह हैं, और भगवान के दाहिने में, जो माता जी के बाएं में है वो भगवान के दाहिने में, और जो भगवान के दाहिने में है वो माता जी के बाएं चरण चिन्ह हैं। ऐसे 24 24 48 चरण चिन्ह हैं। तो उनका दर्शन करें। वहां लिखा हुआ है, उस चरण के बगल में लिखा हुआ है कि जो भी इनका दर्शन पूजन करेगा, समस्त तीर्थों का पुण्य प्रदाता शास्त्रों ने मान्य किया। तो ऐसे स्थान पर हम जाते हैं प्रतिमा। अरे देखिए, हाँ, तो बोलिए संत समाज के, श्री सीताराम महायज्ञ नारायण भगवान के, समस्त देवी देवता वृंद के, समस्त धामों की। ऐसे मैंने वहां हमको जाना चाहिए जहां भगवान के स्थल है। तो कह रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज कि प्रभु तर्पण होम करहि विधि नाना, अभी प्रजवाय देहि
बहुदाना। तर्पण होम करना चाहिए। वैसे पुराणों में वर्णित है कि प्रतिदिन हम देवी देवताओं की पूजा करने के बाद जिनको भी इष्ट बनाए हैं पूजन करिए, अपने पूर्वजों को भी जल दीजिए, प्रतिदिन के लिए बनाया गया है। और जो भी नियम है उनको निभाना चाहिए। तुम्हते अधिक गुरु जिय जाने, आ सकल भाय से वही सनमाने। ऐसे ऐसे गुण रखने वाले के हृदय में प्रभु रहेगा जो आपसे भी अधिक अपने गुरु जी को मानता हो। बोले श्री गुरु जी महाराज की, अपने अपने माता पिता श्री गुरु जी महाराज की, श्री आचार्य श्री महाराज जी की। ऐसे सब कर्मा गहे एक फल। यहाँ एक दोहा प्रस्तुत है, कमल है गोस्वामी जी का। कारण कि जो इतने गुण बताए 6, 7, 8 हुआ है अभी यहां तक, इनका मूल तत्व यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। प्रेम से ही प्रसन्न होंगे भगवान। प्रेम नहीं है तो काम गड़बड़ है भाई। सब कर्मा गहि एक फला, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बस हो, सिय रघुनंदन दो। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। हे प्रभु, आप माता जी सहित तीनों सरकार बसें। जो भगवान के चरणों में रति हो, आपके चरणों में प्रेम हो, जैसे भी उसके हृदय में आप बसे। यहाँ दोहा है संत शंकर जी कह रहे हैं कि देवी भगवान के गुणगान का बखान नेत नेत कह करके वेद पुराण गाते। शारद से समहेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुना, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। बोले वाल्मीकि जी हनुमान जी महाराज के। तो ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं बहुत कठिन गुण हैं। काम क्रोध मद मान मोह, अलोभन क्षोभन राग न द्रोह। ये जितने अवगुण हैं ये न रखे, उसके हृदय में रहिएगा। स्थान बता रहे हैं वाल्मीकि जी। वैसे तो चित्रकूट के लिए कह दिए, लेकिन आप प्रभु ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहिएगा। अंत में जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी का चालीसा लिखा है, तो लिखे कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। कैसा हृदय, उसको आज हम वर्णन कर रहे हैं। वैसे हृदय में डेरा बना लीजिए, क्योंकि इस 14वां में भी 13वां में एक ये चौपाई आई है कि कर्म वचन मना राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। डेरा बना लीजिए। डेरा का मतलब है कि कहीं भी इधर उधर घूम के आदमी वहां जाता है, यानी उसका स्थान छोड़ना नहीं है, उसके हृदय में आप रहिएगा। प्रभु बांध दिए 14 स्थान। अभी हम कर नहीं रहे कि 7वां भर के अठवां। काम क्रोध मद मान मोह, अलोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय रहु रघुराया। जिनके अंदर ये विकार न हो, उनके हृदय में रहिए। फिर आगे गुण बता रहे हैं कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। दूसरों के दुख से द्रवित हो जाए, यही संत का लक्षण है। ऐसे संत जी महाराज के कह रहे हैं कि दूसरों की संपत्ति देखे तो सुख हो,
जले ना और दूसरों की विपत्ति में द्रवित हो जाए, उसका जैसे विपत्ति का निवारण हो ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहिएगा। सबके प्रिय सबके हितकारी आ दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी। ये बहुत कठिन गुण बा कि सबका भलाई चाहे, सब उसको प्रिय लगे, और ये कठिन बात कि कोई उसको गाली दे तो प्रशंसा जैसा लगे। कभी कठिन बा हो कि वो गाली दे तो तुरंत आदमी संसा चला दे। आजकल साधु लोग भी छोड़ी हैं, साधु की गाली देख के देख लो तुरंत, अगर क्षमा कर दे क्षमा तो श्राप से भी भारी हो गए। साधु का क्षमा श्राप से भारी, इसलिए कट वचन से बचे। कह रहा है कि वह जो है उसको कोई गाली दे तो प्रशंसा जैसे लगे, आप प्रशंसा करे तो गाली जैसा लगे। ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु गई। जननी समाज नहीं पर नारी, अधन पराव विष ते विष भारी। दूसरों की स्त्री को माता समझे और दूसरों के धन को विष से भी बदतर विष समझे। जिन्हें राम तुम्हारा प्राण प्यारे, तिनके मना सुबह सदना तुम्हारे। सदन भवन रूरे मंदिर ऐसे हृदय भवन के ही पर्यावाची, ऐसे हृदय में प्रभु रही है भवन बनाकर। कह रहा कि जिन्हें छाड़ गति दूसर नाहे, माने एकदम असरण शरण बन जाना है। हे प्रभु आप हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हाँ? भगवान ज्ञानियों को जल्दी नहीं मिलते, भक्ति वाले को जल्दी मिल जाते हैं। जिन्हें छाड़ गति दूसर नाहे, राम बसहु तिनके मन माहे। उनके मन मंदिर में प्रभु आप निवास करें जो केवल आपका भरोसा। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, सब आपको माने, सब आपको माने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ऐसा मान करके स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय सहित दो भ्रात सियावर रामचंद्र शंकर जी मां। बोलिए हनुमान जी वाल्मीकि जी महाराज के, गोस्वामी दास समस्त देवी देवता वृंद के, आचार्य श्री महाराज जी के, समस्त संत जन मातृशक्ति पितृशक्ति के। अब बस 8 लाइन और बचल बा, हाँ 14 पर पहुंचा देते, क्योंकि अब यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। फिर 6 बजे से कथा होगी। विभिन्न साधु संतों का भी हम लोग सुनना चाहेंगे। हम तो आपके घर ही कबानी, लेकिन जो लोग आ जाएंगे उनको हम पहले चांस देंगे, हाँ? आज इसीलिए हम अंत में बैठे। हाँ तो कह रहे हैं कि अवगुण तज सबके गुण गहाए। हमको सबके गुण को ग्रहण करना है, यह भी गुण हो उसके हृदय में आप बसे प्रभु। अवगुण तज सबके गुण गहाए, विप्र धेनु हित संकट सहाय। विप्र धेनु के लिए संकट सहता हो, उसके हृदय में प्रभु वास करें। तो बोलिए विप्र संत समाज के। भगवान राम भी मानते हैं कि विप्र ही हमारे देवता हैं। उर्धरासुर बदल से भृगु जी ब्राह्मण हैं और परीक्षा लेने में कि तीनों त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ गई ना, तो ब्रह्मा जी का प्रणाम ना करी। बताइए हमारा पुत्र लगेगा, प्रणाम ही नहीं कर रहा है, भगो यहाँ से भगला। भृगु जी कहना कि केहू प्रणाम तो ना करे तो तुम मरब केहू के। ये गुण ये देवता लायक ठीक नहीं।
भगवान शंकर महादेव के पास जाते हैं। श्री राम जय जय राम दे, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय जय काली काल विनाशिनी, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, आशुतोष तुम अवधर दाने, आरती हराहु देन जन जाने, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, श्री राम जय राम, तू कह रहे हैं कि अवगुण तजी सबके गुण गाहे, अबे प्रधेनु हित संकट सहे, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मननी का। ऐसे मन रूपी घर में रहे प्रभु, जो हमेशा नीति पर चलता, सपने हम निगम नीति नहीं डोले, आप परुष वचन कबहू नहीं बोले। भगवान राम बोले संत की तरह, संत परिभाषा, तो ऐसे संत के हृदय में प्रभु है। गुण तुम्हारा जो भी गुण मिला हुआ है वो सब आपका है प्रभु, यह माने। हम पहले बोल नहीं पाते। बोलिए महादेव भगवान शंकर के सकल परिवार की जय। एक स्थान है जहाँ शिव परिवार है। अरे ये काशी क्षेत्र है, कहना नहीं दुनिया जो जो आ गया। महार में शिव परिवार उतना सुसज्जित नहीं है जो उस मंदिर में था। अब उसकी क्या विशेषता का वर्णन करें, कोई पूजा नहीं करता, एकदम टूटा फूटा मंदिर। और वहां जाके हम पूजा करने लगे, सब पूजा करने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी के बल पर बोल रहे, ये सब ज्ञान उनके द्वारा दिया गया है, अपना अभिमान नहीं है। इस बात पर कह रहे हैं कि हमको अभिमान नहीं करना चाहिए, बस शरणागत हो जाना चाहिए कि सब गुण आपने दिया है प्रभु। फिर ये समाज उस मंदिर को उन शंकर जी को हटा करके दूसरा स्थापित कर दिया। आज राम जी का वहां स्थापन हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर भी तर्क चल रहा है कि पहले जो टेंट में रहे, जिन्होंने विपत्ति सहा, जिनके लिए मुकदमा चला, वो कहां गए, इस पर भी चर्चा चल रही है। तुरंत नए को बदल देना नहीं चाहिए। वेद पोखरा में एक साधु जी अयोध्या जी से आते थे, उन्होंने कहा कि एक आप फोटो रखे हैं, उसको भी फट से हर दीपावली पर मत बदलो, हरदम नहीं बदलना चाहिए। लेकिन ये समाज हमारा नहीं हुआ, लेकिन हम तो उनको हृदय में बसा लिए। हम रोज ध्यान करते हैं उस महादेव का, शिव परिवार का। बोलिए भगवान शंकर के सकल परिवार बरेश्वर महादेव की। वो स्थान है, लेकिन अब इस समय उसमें कुछ विकृति आ गई है। जैसे शिव परिवार होना चाहिए, कोई महापंडित स्थापना, बहुत भारी का मंदिर था, हम उसको सजो करके बनवा दिए। जब बन गया तो दूसरा ला करके सब हटा, उनको हटा दिया। लेकिन फिर भी हम प्रयास में हैं कि उनको किसी तरह से ढूंढें। माता होते हैं, बोलिए माता पार्वती की। अर्घ गायब है, शिवलिंग है, लगा दिए सब दूसरे पर। अरे भाई जहाँ स्थान है, बड़े लड़के का किधर स्थान होना चाहिए,
छोटे लड़के का किधर स्थान होना चाहिए? अंतर है ना। शिव परिवार में 6 लोग हैं, राम दरबार में 6 लोग हैं, कौन कहाँ रहेगा, ऐसे स्थापना होनी चाहिए। तो इस चौपाई पर ये भाव दे दिए, अपनी विशेषता का वर्णन किए, क्षमा करेंगे, नहीं चाहिए, हमको नहीं वर्णन करना चाहिए, लेकिन हम छिपाए नहीं कि हम अपने बल पर नहीं बोल रहे। ये भगवान के भक्त का लक्षण है, जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि गुण तुम्हार समझै निज दोषा, आज ही सब भांति तुम्हारा भरोसा। हे प्रभु, जो भी गुण है आपका, और जो भी अवगुण है वो हमारा। गुण अवगुण को अपना समझे, और गुण को भगवान का समझे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु रहिएगा। फिर आगे गुण बता रहे हैं कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि के हृदय, तेहि के हृदय सहित वैदेही। माने तीनों सरकार उसके हृदय में बसी, जो राम भक्तों का सम्मान करता है। आप लोग भक्त हैं, बोलिए समस्त भक्त मातृशक्ति पितृशक्ति के, यज्ञ नारायण भगवान के। जाति पाति धन धर्म बढ़ाए, अप्रिय परिवार सदन सुखदाई। इस सब से परे हो, नहीं हम बाबू साहब हैं, गर्जे ना झूठे, है ना, ना ना। जाति पाति धन धर्म बढ़ाए, अप्रिय परिवार सदन सुखदाई। इससे परे हो, इसमें फंसा ना हो। सब तजी तुम्हें रही उड़ाए, अतिन के हृदय रहु रघुराए। ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु आप वास करें, जो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, इस सब से परे हो। फिर कह रहे हैं कि अंतिम 13वां यह है कि कर्म बचाना मान राउर चेरा। 13वां गुण है कर्म वचन और मन से आपका दास हो, सेवक हो। कर्म बचाना मान राउर चेरा, राम करहु तेहि के ओर डेरा। ये भगवान शंकर के हृदय से मानस प्रकट है। उन्होंने 6 तत्व बताया, 6 में से उपास है का घोषणा से बताया, उसको भी शार्ट में बताना चाहेंगे। वैसे समय अब हम जो है विश्राम लेंगे। 14वां गुण है प्रणाम करते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वैसे तो हृदय से लगा लिए, मुनि जी का दंडवत करना चाहते हैं, भगवान हृदय से लगाए, उनको प्रणाम नहीं करने दिए और कुछ मांगे नहीं। इससे पहले भारद्वाज जी मांगे, इसलिए वो भक्ति मांगे, मांग के मिली है। और ये 14वां गुण बता रहे हैं कि भगवान से कुछ मांगे ना, कुछ लालसा हो ही नहीं, उसके हृदय में बसेगा। 14वां गुण है। अब यही हम विश्राम लेंगे, जो भी त्रुटि हुई क्षमा करेंगे। जाहे न चाहिए कबहू कछु, कभी कुछ मांगे ना, कुछ उसको नहीं चाहिए। तुम सन सहज स्नेह, सहज माने बिना माया वाला प्रेम आपसे रखे, उसके हृदय में बसिएगा। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सूरा, सोराउर निज गेह सियाव, रामचंद्र शंकर जीवा। बोलिए वाल्मीकि जी गोस्वामी दास जी महाराज के, यज्ञ नारायण भगवान के, समस्त देवी देवता वृंद के, समस्त धामों के, आचार्य श्री महाराज जी के, समस्त अन्य आचार्य वृंद के, संत समाज के, सुख संकालिक व्यास जी सुखदेव जी महाराज के। तो यही वाणी विराम। अब आप लोग जगह का कार्यक्रम दया
दया सिंधु दाता विधाता मनाओ सदा वेद चारे। नमो काल कालम गले बीच व्यालम विशालम है माया तेरी विश्वहारी। नमो भस्मयंगी तू भूतों के संगी चमाचम उमंगी है चंदा लीलारे। नमो भोलेनाथम न तो गंगे मातम अनाथों के नाथम तुम्हें त्रिपुरारे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस सुर नर मुनि भावन। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जन बिन माताएं बहने सर्वप्रथम मानस देव को दंडवत। यज्ञ नारायण भगवान समस्त देवी देवता वृंद आप सभी सज्जन बिन मातृशक्ति पितृशक्ति सबको प्रणाम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान के आचार्य श्री महाराज जी के समस्त देवी देवता वृंद के समस्त धामों की अपने अपने माता पिता श्री गुरु जी महाराज के गोस्वामी दास जी हनुमान जी महाराज के सुख सनकादिक व्यास जी महाराज के भगवान की कथा गोस्वामी जी लिखे और कह रहे हैं कि यह जीव तो हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं, कैसे कल्याण होगा। भगवान के नाम से कल्याण होगा। एक दिन जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। संगे कुछ जाए ना एगो महाहर के वक्ता बना तो गाना बड़ा बढ़िया गाना कहता कि संगो न जाई कर धानिया कैला भैया राम की भजनिया। यही मूल तत्व है भगवान का। तो दो बार भगवान का नाम लेकर के तो फिर कथा में प्रवेश करेंगे। मत अनुरूप क्रमवार कथा चल रही है हमारी और भगवान की कथा क्रमवार जितना ही समय मिले उसमें प्रयास करना चाहिए कि चले। 4 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन जितना भी कथा हो उसमें 60 में ही भगवान का राज करा देना चाहिए। तो कल हम राम राज करा दिए
इसके बाद आज मति अनुरूप भगवान की कथा होगी। 2 बार भगवान का नाम लिया जाए। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय जय काली काल विनाशिनी, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान के, समस्त देवी देवता वृंद के, समस्त धामों के, भगवान शंकर के सकल परिवार के, हनुमान जी महाराज, गोस्वामी दास जी महाराज के। हाँ, तो हम लोग कथा में प्रवेश करें। गोस्वामी जी लिखे कि राम नाम कली अभिमत दाता, अहित परलोक लोक पितु माता। भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, भगवान से प्रेम कर लेना है। भगवान के नाम से जब प्रेम हो जाएगा तो यह जीव जो है एक दिन जाना है। वो माता पिता के समान जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारी रक्षा करेगा। भगवान का नाम, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और जब हम मर के जाएंगे तो वहां भी साथ यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जितना हम भजन पूजन किए रहेंगे। तो कल हमने दूसरे वक्ता का गोस्वामी जी गरुड़ जी संवाद चलाया, जो मानस का हृदय। तो पूछा कि भजन करे कि आप कहता नहीं। गरुड़ जी राजा हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अवते मोहि सेवक जाने। अब हमको आप सेवक समझिएगा और सेवक का भाव लेकर के कथा पूछ रहा हूं। पूरा वर्णन किए कल हम रामराज करा। वो मानस का हृदय। तो कहा कि भजन माने का बोला, तने बता दें तो का गोस्वामी जी कह रहे कि पन्नगार सुन प्रेम समा, भजन न दूसरयान। प्रेम के समान कोई दूसरा भजन है ये। यह विचारी मुनिगण करहि, सदा राम गुणगान सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। और ये संत समाज के, आचार्य श्री महाराज जी के, हमको भगवान में लग जाना है। यही विचार करके मुनि लोग भगवान का गुणगान करते हैं। अधिक हमको गुणी नहीं बनना, अधिक ज्ञान नहीं लेना, हमको भक्ति में रम जाना, कल्याण होगा। प्रेम को भजन करते बताए और पूरी कथा वर्णन की। रामराज हुआ। हम बीच में कल प्रसंग जो है बोले थे कि आज उसको सुनाएं। ये तो मानस का हृदय है, पूरी कथा, भक्तों की कथा। उनमें सबका पूजन हो जाता है। पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, जो 35 चौपाई कल मैंने व्याख्या की। आज 35 से अधिक है, समय कम है, लेकिन फिर भी प्रकाश डालेंगे कि हम कैसे बने कि भगवान हमारे हृदय में आए। आप लोग ज्ञान की चर्चा सुने पूर्ववक्ता लोगों से, बहुत है, लेकिन हमको शरणागत हो जाना है। वाल्मीकि जी बता रहे हैं भगवान राम से। भगवान पूछे कि हम कहाँ हैं, तो कहे कि चित्रकूट आपको इस समय सामयिक स्थल बता दे रहे हैं, लेकिन प्रभु आपसे निवेदन है कि जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करे उनके हृदय में रहिएगा। वही 14 स्थान बताने जा रहे हैं।
कहा कि आप कहाँ ना आए बताइए, जो हम बता दें कि आप मुझे चल दें। आप तो चराचर नायक हैं, हर जगह हर व्यापक सर्वत्र समान। लेकिन प्रभु कुछ स्थान बता रहे हैं। पूछहु मोहि गिरहु कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहन हो तह देऊ कही, तुम ही दिखाओ ठाव सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। और ये वाल्मीकि जी गोस्वामी दास जी महाराज के, वाल्मीकि जी ही गोस्वामी दास जी बने हैं, कलयुग में कल्याण के लिए लिखे वाल्मीकि जी ही गोस्वामी दास जी। तो वाल्मीकि जी के माध्यम से गोस्वामी जी ही कह रहे हैं, ये समझिए। और कह रहे हैं कि प्रभु इन इन स्थानों पर रहेगा, तो हर जगह कह रहे हैं कि जग पेखन तुम देख निहार, अविधि हरि शंभु नचाव निहार। आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं प्रभु, ये पूरा आप ही का रचा हुआ ब्रह्मांड है, आप ही रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें, तो ऐसे जगह पर रहिएगा। पहला स्थान बता रहे हैं कि जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, उसके हृदय में वास करिएगा जिसका कान समुद्र के समान हो। कथा रूपी नदियां उसके कान में आती हैं, जैसे समुद्र भरता नहीं। बहुत सी नदियां जाकर के मिलती हैं समुद्र में, लेकिन वो भरता नहीं है। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। उसके हृदय में आपका सुंदर मंदिर हो, ऐसे हृदय में रहिएगा प्रभु। जिनका कान समुद्रवत हो, विभिन्न प्रकार की कथा रूपी नदियां जाके गिरती हो, फिर भी अघाता ना हो। तनियोरी सुन लेती, तनियोरी सुन लेती, कहीं कथा हो जाना चाहिए, सुनना चाहिए। ये पहला लक्ष्य बताए। ऐसे हृदय में प्रभु रहिए। लोचन चातक जिन करि राख, रहि दरस जलधर अभिलाष। जैसे स्वाति गोद की नक्षत्र जो है चातक को चाहिए, वैसे ही केवल आपकी कथा सुनना उसको अच्छा लगे और उसके हृदय में प्रभु वास करे। निदरहि सरित सिंधु सरि भारे, अरूप बिंदु जल हो ही सुखारे। देखिए, कल दो चौपाई हमने बोला, ज्ञान चर्चा सुने तो भाई हम तो मानसे से बोलते हैं कि सुमेरिय नामा रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेक। स्नेह प्रेम जरूरी है भगवान को। भगवान को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। वह प्रेम कैसे होगा? नाम के स्मरण से। भगवान को रूप आप नहीं देखे हैं, सुमेरिय नाम। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि केवल हमको नाम सुमिरते रहे तो रूप आ जाए। सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे। हम सभी लोग सगुणी हैं, किसी मानक को मूर्ति की हम लोग पूजा करते हैं कि ऐसे ही भगवान, वैसे बहुत सुंदर है भगवान, वैसे ही नहीं है खाली जो मूर्ति बनल बा, लेकिन हम उसको मानते और नाम लेते हैं तो हर रूप का दर्शन हो सकता है, साक्षात्कार। पर ये दो चौपाई है, कैसे साक्षात्कार होगा भगवान? सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, तयावत हृदय स्नेह अभिषेक। हृदय में स्नेह उमड़ने लगता है और भगवान स्नेह प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। तो एक छंद में लिखें
कि प्रभु भाव ग्राहक अति कृपालु, सप्रेम सुनि सुख पावहि। भगवान को भी सुख चाहिए, भगवान को भी आनंद चाहिए। सुख निधान है, लेकिन उनको सुख कैसे होता है? जब भक्तों के प्रेम को देखते कि हमसे प्रेम कर रहा है तो उनको भी आनंद आता है और भाव ग्राहक है। तो कह रहे हैं कि ये दूसरा स्थान है कि प्रभु केवल आपका वह इष्ट मानता हो, आपको ही इष्ट मानता हो। जैसे जातक जो है केवल स्वाति बोध की नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है। जैसे एक जातक था, उसके दादा गुजरने लगे, प्राणांत नजदीक था, तो उन्होंने बुला करके अपने नतिया से कहा कि बबुआ अब तो मैं भगवान के पास जा रहा हूं, लेकिन हम लोगों का नियम है कि केवल स्वाति नक्षत्र की जल को ग्रहण करेंगे, यही अनुसरण करना, गंगा का जल भी मत ग्रहण करना। कहा कि ठीक है बाबा, इसके बाद तो चल बसे। एक दिन वह घूम रहा था जंगल में दाना चुगने के लिए, और बहेलिया जो है तीर मार दिया, अब छटपटाते हुए गिर जाता है गंगा में। ख्याल आया कि बाबा कहले हो कि गंगा का जल भी ग्रहण नहीं करना, तो अपना मुख ऊपर कर लिया कि नहीं भाई गंगा का जल नहीं ग्रहण करना, और गंगा का जल नहीं ग्रहण किया और प्राण निकल। मरने के बाद गंगा जल भले प्रवेश कर गया हो, लेकिन ग्रहण नहीं किया। ये दूसरा स्थान है कि हमको केवल भगवान के गुणगान को कहना है।